और चलिए एक बार फिर से बात उसी खबर की कर लेते हैं जिस पर इस वक्त पूरे देश में हलचल है, पूरे देश में भूचाल मचा हुआ है। हम बात कर रहे हैं G20 के कार्ड पर, जहां पर प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया। अगर हम आगे बढ़े इसी कड़ी में बात करें, प्रधानमंत्री मोदी का आसियान दौरा है, इंडोनेशिया जाएंगे, आसियान सम्मेलन में शामिल होंगे और वहां पर भी जो कार्ड है उसमें लिखा गया है प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत। इस पर अब लगातार सियासत गरमाने लगी है। दूसरी तरफ कल ही G20 का एक ट्विटर हैंडल जारी किया, उसमें भी नाम दिया गया G20 भारत, ये उसका ट्विटर हैंडल है। इसके अलावा एक और अभी हमने आपको खबर बताई थी, जहां पर जो G20 के जो अधिकारी हैं उनका जो आईडी कार्ड होगा, जो ऑफिशियल आईडी कार्ड होगा, उस पर भी साक्षी लिखा होगा भारत सरकार। तो कुल मिलाकर अब इस पूरे नाम पर विवाद, बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। बिल्कुल पलक, हालांकि बार बार हम इसी बात का जिक्र कर रहे हैं कि संविधान के मुताबिक अगर हम समझने की कोशिश करें तो अनुच्छेद 1 के मुताबिक यह असंवैधानिक नहीं है, यानी कि भारत शब्द का जिक्र किया जा सकता है और उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। वहीं आम आदमी पार्टी ने कहा है कि हम इंडिया को भारत करने पर विचार करेंगे और बीजेपी देश का नया नाम सोचे। कांग्रेस ने प्रेसिडेंट ऑफ भारत पर जताई है आपत्ति और जिस तरीके से हम बार बार जिक्र कर रहे हैं कि विवाद थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। सरकार ने भारत शब्द का इस्तेमाल क्या किया ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, उसके ऊपर विपक्ष हमलावर होता हुआ नजर आ रहा है। ममता बनर्जी की बात करें तो उन्होंने कहा कि देश को इंडिया के नाम से जानती है दुनिया, और ये दोनों फिलहाल पत्र आप देख रहे हैं, एक G20 के डिनर के लिए जो आमंत्रित किया गया जिसमें प्रेसिडेंट ऑफ भारत का लिखा गया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की बजाय, जिसके ऊपर सियासी घमासान मचता हुआ नजर आ रहा है। वहीं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया के दौरे पर हैं, आसियान समिट में 20वें सम्मेलन में शिरकत करने जा रहे हैं और वहां पर लिखा गया प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की जगह। पलक, तो बिल्कुल देखिए, इस पर वार पलटवार का दौर एक तरफ चल रहा है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस को भारत से आपत्ति क्यों है, अगर हमने भारत नाम रख भी लिया तो आपको आपत्ति क्यों इस पर है। तो इस तरीके की तमाम बयानबाजी का दौर अब शुरू हो गया है। इसके साथ ही अगर बात करें, कांग्रेस ने संविधान के डमी पेज के साथ लिखा इंडिया को मिटाना नामुमकिन है। बीजेपी ने स्पेलिंग मिस्टेक दिखाकर कहा शर्मनाक। कांग्रेस के वार पर अब बीजेपी ने पलटवार दिया। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने स्क्रीनशॉट इसका शेयर किया और लिखा है कि प्रस्तावना में कई जगह स्पेलिंग मिस्टेक्स है। इसके अलावा अगर आप तारीखों पर गौर करें, 18 सितंबर 1949 की वो तारीख, देश के नाम को लेकर उस दौरान बहस हुई थी। संविधान सभा में 74 साल पहले वो बहस हुई थी और अब जब विशेष सत्र बुलाया गया 18 से 22 सितंबर के बीच में, तब भी इसको लेकर अब बहस की संभावना। बिल्कुल पलक, और ये कोई पहली बार नहीं है जब इस तरीके की मांगे उठी हो। कांग्रेस की खुद की सरकार ने इसके ऊपर कई बार मांग उठाई है। इस बात को भी हमने आपको बताया था किस तरीके से कांग्रेस के नेताओं के द्वारा भी पहले भारत शब्द को रखने की इंडिया की जगह पर यह मांग उठ चुकी है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की दखल अंदाजी के बाद इन याचिकाओं को खारिज कर दिया था। अब देखने वाली बात यह होगी कि यह मुद्दा कितना ज्यादा आगे बढ़ता हुआ नजर आता है। क्या इस बार सच में इंडिया का नाम बदलकर भारत कर दिया जाएगा? हालांकि दोनों ही नाम को लेने में कोई भी आपत्ति नहीं है, ये असंवैधानिक नहीं है। इंडिया की जगह भारत की बहस आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है और थमने का यह विवाद पूरा नाम नहीं ले रहा है। और देखिए, अगर हम बात करें, इसके पहले भी इस बात का हमने यहाँ पर जिक्र किया था, क्योंकि जब से ये विवाद शुरू हुआ है लोगों के मन में ये सवाल भी उठने लगे थे कि नाम बदलना इतना आसान होता है, ये नाम कैसे बदला जा सकता है। तो इसके लिए 2/3 बहुमत जरूरी है, 2/3 बहुमत जरूरी है, यानी कि लोकसभा के 356 और राज्यसभा के 157 सदस्यों का इसमें आपको समर्थन मिलना बेहद जरूरी है और इस तरीके से नाम बदला जा सकता है। वार पलटवार का दौर आपको हमने दिखाया, डेट्स पर भी गौर आप एक बार यहां फिर फरमा लीजिए। 18 सितंबर 1949, 74 साल पहले, और 18 सितंबर 2023 जब से विशेष सत्र बुलाया गया, 18 से 22 सितंबर का होगा। हालांकि अभी एजेंडा क्लियर नहीं है इस विशेष सत्र का, वजह यही है अलग अलग तरीके की अटकलें इसमें लग रही हैं। बिल्कुल पलक, और देखिए हिंदुस्तान अखबार में भी यहाँ लिखा गया है, कोर्ट ने क्या कहा था इसके नजरिए से भी आपको बता दें। कोर्ट ने दोनों ही शब्द बोलने को स्वतंत्र बताया। सुप्रीम कोर्ट ने इस साल जून में इंडिया नाम बदलकर भारत करने वाली मांग वाली एक याचिका को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था और कोर्ट ने कहा था कि भारत के लोग भारत और इंडिया दोनों में से कुछ भी बोलने के लिए स्वतंत्र हैं। तो ये दोनों ही नाम सही हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं पलक, और मनी कंट्रोल के साथ में प्रधानमंत्री मोदी का इंटरव्यू सामने आया। भारत की ग्रोथ दुनिया भर के लिए अच्छी है, पीएम मोदी ने इस इंटरव्यू में कहा। इंडोनेशिया, ब्राजील विकासशील देशों के साथ में मजबूती से खड़े हुए हैं। तीनों देश दुनिया के तमाम विकासशील देशों की आवाज बनेंगे। न केवल पीएम ये कहते हैं, आगे वो कहते हैं कि तनाव के बीच में विकासशील देशों की आवाज बनेंगे। भारत विकासशील देशों के हितों को आगे बढ़ा रहा है। तो इससे पहले पीटीआई को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंटरव्यू दिया था और अब मनी कंट्रोल के साथ में पीएम मोदी
का ये इंटरव्यू बेहद खास और कई सारी अहम बातों का जिक्र उन्होंने किया और G20 के ऊपर खासा फोकस पलक यहाँ पर रहा। भारत की ग्रोथ दुनिया भर के लिए अच्छी है, ये बड़ी बात कही गई। एक तरफ रिसेशन का दौर चल रहा है, दूसरी तरफ इस तरीके की खबर जब सामने आती है तो वाकई राहत वाली खबर हो जाती है। आगे बढ़ेंगे। आर्टिकल 370 पर सुनवाई पूरी हो गई है, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में 370 खत्म करने को लेकर केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक बेंच ने मंगलवार को सुनवाई पूरी कर ली है, फैसला सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट में 23 याचिकाएं दाखिल करके केंद्र के फैसले को चुनौती दी गई थी, अब यह फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। बिल्कुल पलक, और 370 हलफनामे पर तुषार मेहता की टिप्पणी है। 370 पर हलफनामे को तमाशा बताया गया। हलफनामा एक तमाशा है, ये बोला गया है। हलफनामा चोट पर नमक छिड़कने वाला है। आपको जानकारी दे दें कि 370 के ऊपर सुनवाई लगातार जारी थी। उस बीच जिस तरीके से पलक ने बताया कि सुनवाई फिलहाल समाप्त हो गई है, फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। लेकिन बड़ी बात यह कि सरकार लगातार इसी बात का जिक्र कर रही है और ये कहा जा रहा है 370 हटाने के बाद जो स्थिति है वो बेहतर हुई है। आप आंकड़े उठा के देखिए, फैक्ट उठाकर देखिए, भले ही वो टूरिज्म का हुआ या फिर वो एम्प्लॉयमेंट से जनरेटेड रिलेटेड हुआ या फिर वो आतंकवादी गतिविधियों का कम होना हुआ, हर लिहाज से चीजें बेहतर हुई हैं। आगे बढ़ेंगे साक्षी, बड़ी खबर बताएंगे। राहुल की फिर बढ़ेगी टेंशन। सरनेम केस में सांसदी बहाल करने के खिलाफ याचिका ये दायर की गई है। राहुल की संसद सदस्यता बहाली के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका है। वकील का दावा है कि आरोपों से बरी हुए बिना बहाली नहीं हो सकती। तो एक बार फिर से राहुल गांधी की यहां पर आफत बढ़ती हुई नजर आ रही है। उनके सांसदी जाने को लेकर यह पूरा मामला है। सरनेम केस को लेकर, मोदी को लेकर जो उन्होंने बयान दिया था उसको लेकर यह पूरा मामला है। सांसदी बहाल करने के खिलाफ यह याचिका दायर की गई है। राहुल की संसद सदस्यता बहाली के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका है। और इसी के साथ आपको अगली खबर आप बता देते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला आया है। 15 साल से अलग रह रही पत्नी को हाईकोर्ट ने आईना दिखाया है। पत्नी की अपील खारिज कर दिया हाईकोर्ट ने। दरअसल हाईकोर्ट ने दंपत्ति के तलाक को मंजूरी दी। अब अलग रहने के बावजूद पति पर लगा रही थी पत्नी आरोप और अलग रहने के बाद झूठे केस लगाने की मानसिक क्रूरता, यहां पर यह खबर सामने आ रही है। तो पत्नी पति अलग रह रहे थे, उसके बावजूद अलग रहने के बाद भी यहां पर आरोप लगाए जा रहे थे। लेकिन उसी के ऊपर दिल्ली हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए आईना यहां पर पत्नी को दिखाया है और पत्नी की अपील की खारिज कर दी। हाईकोर्ट ने दंपत्ति के तलाक को मंजूरी दी थी और अलग रहने के बावजूद यहां आरोप लगने की खबर सामने आ रही थी। और चलिए आगे बढ़ लेंगे। बात अब हम करेंगे इसरो की। बात होगी आदित्य L1 की, जिसने ऑर्बिट को दूसरी बार बढ़ाया है और अब इसकी पृथ्वी से ज्यादा दूरी 40,225 किलोमीटर है। बार बार ऑर्बिट को बदला जा रहा है, ऑर्बिट को बढ़ाया जा रहा है। कल भी एक ऑर्बिट को बढ़ाया गया था, आज फिर बढ़ाया गया है, क्योंकि इसका मकसद यही है जितनी बार ये ऑर्बिट को बढ़ाया जाएगा ताकि उसको वो स्पीड मिल सके, ताकि वो इतनी लंबी दूरी तय कर सके, क्योंकि काफी लंबी दूरी तय करनी है और इसको लेकर ये बार बार ऑर्बिट को बदला जा रहा है। 10 सितंबर को तीसरी बार एक बार फिर से ऑर्बिट बदली जाएगी। बिल्कुल पलक, क्योंकि आदित्य L1 के लॉन्च पर हमारी टीम लगातार तस्वीरें दिखा रही थी और मैं खुद श्रीहरिकोटा में मौजूद थी। उस बीच बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि 40,000 कुछ किलोमीटर की दूरी अभी तक आदित्य L1 ने पूरी कर ली है। ये कुल मिलाकर 15 लाख किलोमीटर की दूरी तय करने वाला है और 15 लाख किलोमीटर पे जाकर L1 पॉइंट पर इसको स्थापित किया जाएगा, जहां से जानकारी जुटाएगा। फिलहाल 40,000 कुछ किलोमीटर इसने दूरी तय कर ली है। वक्त है 4 महीने के इंतजार का, क्योंकि 4 महीने बाद ये अपने जगह पर पहुंच जाएगा। और इसरो ने एक और आपको जानकारी दे दे, लैंडर की तस्वीरें जारी की है। इसरो ने 3D तस्वीर जारी की है। अब नैवकैम स्टीरियो इमेज से ये छवि बनाई गई है। रोवर ने तस्वीर 30 अगस्त को ली थी, जिसको साझा किया गया है इसरो के द्वारा। तस्वीर देखने के लिए विशेष चश्मे की जरूरत पड़ती है पलक। बिल्कुल, लगातार जिस तरीके से काम यहां पर चल रहा है, इसरो एक के बाद एक तमाम इतिहास रच रहा है। लैंडर की तस्वीर अब सामने आ गई है। इसरो ने 3D की तस्वीर जारी की है, लेकिन इसके लिए आपको एक 3D चश्मा चाहिए होगा। नैवकैम स्टूडियो ने इमेज से ये छवि को बनाया है। रोवर ने तस्वीर 30 अगस्त को ली थी। इसके बाद एक और बड़ी खबर इसी बीच आपको बता देते हैं। गेल के कार्यकारी निदेशक को गिरफ्तार किया गया है। सीबीआई ने गिरफ्तारी की है। रिश्वत लेने का आरोप है। केवी सिंह समेत 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं। 50 लाख की रिश्वत लेने का ये पूरा आरोप है, ये पूरा मामला है। बड़ी जानकारी आपको बता दें, सीबीआई को ये बड़ी सफलता मिली है। बड़ी कार्रवाई करते हुए गेल के कार्यकारी निदेशक को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा 5 और की गिरफ्तारी हुई है। तो कुल मिलाकर केबी सिंह समेत कुछ 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। 50 लाख रुपए की रिश्वत लेने का आरोप है। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं खबरों में। अगली खबर आपको बताते हैं। भारत में 1901 के बाद अगस्त
सबसे गर्म महीना रहा। दिल्ली में 4 सितंबर को टूटा 85 साल का नया रिकॉर्ड और 40 डिग्री से ज्यादा तापमान दर्ज किया गया। हम सभी गर्मी से बेहाल थे और देखा किस तरीके से मॉनसून में भी कमी दर्ज की गई। हालांकि बाढ़ बारिश से जो तबाही की तस्वीरें नजर आई पूरे देश में, उसके बाद ये अटकलें लगाई जा रही होंगी आपके द्वारा कि बारिश ज्यादा हुई है, लेकिन नहीं, ये सबसे गर्म महीना रहा। 40 डिग्री से ज्यादा तापमान अगस्त के महीने में दर्ज किया गया। सितंबर को आपको बता दें कि 85 साल का यहां पर रिकॉर्ड टूटा है। 40 डिग्री से ज्यादा तापमान। बिल्कुल, एक तरफ गर्मी, दूसरी तरफ ह्यूमिडिटी से दिल्ली वासी काफी परेशान है। इसी बीच एक और बड़ी खबर की तरफ करेंगे रुख। सेना ने शुरू किया है प्रोजेक्ट नमन। पूर्व सैनिकों और शहीदों के परिजनों को मिलेगी ये सुविधा। पहला केंद्र ही जल्दी दिल्ली छावनी में स्थापित किया जाएगा, ये बड़ी जानकारी है। सेना ने ये खास प्रोजेक्ट शुरू किया है और नाम दिया है प्रोजेक्ट नमन। इस प्रोजेक्ट नमन का जो फायदा है, जो लाभ है, वो पूर्व सैनिकों, उनके शहीदों के परिजनों को मिलेगा। ये सुविधा उनके लिए दी जाएगी। पहला केंद्र जल्द ही दिल्ली छावनी में स्थापित किया जाएगा। बिल्कुल, तो देखिए, सेना के जवानों को रिस्पेक्ट हमेशा से सरकार करती आई और उसी के तहत ये प्रोजेक्ट चलाया जाएगा। फिलहाल अगली खबर आपको बताते हैं, दिल्ली मेट्रो ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जी हां, 4 सितंबर को 71 लाख से ज्यादा लोगों ने सफर किया दिल्ली मेट्रो में और हर रोज औसतन 50 लाख से ज्यादा लोग सफर करते हैं दिल्ली मेट्रो में। मेट्रो शुरू कर रहा है टूरिस्ट स्मार्ट कार्ड। तो देखिए, G20 की समिट नजदीक है, उस बीच एक रिकॉर्ड, एक कीर्तिमान दिल्ली मेट्रो ने स्थापित किया है और अपना ही पुराना रिकॉर्ड तोड़ते हुए 71 लाख से ज्यादा लोगों को ट्रैवल करवाया। उस बीच स्मार्ट कार्ड, क्योंकि G20 की समिट है, यहाँ पर जारी किए जाएंगे दिल्ली मेट्रो के द्वारा, ताकि तमाम जो मेहमान आ रहे हैं उनको सहूलियत हो सके।